सवाल नंबर 1, क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? सवाल नंबर 2, यमराज की मृत्यु कैसे हुई? सवाल नंबर 3, रात में जागने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता? सवाल नंबर 5, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं? सवाल नंबर 6, पसीने से बदबू क्यों आती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, लगता है कि इस बार भारत और चीन का युद्ध होकर रहेगा। कोरोना वायरस का मूल मानते हुए दुनिया के शक्तिशाली देशों ने चाइना की घेरेबंदी शुरू कर दी है। भूटान के डोकलाम में भारत के सख्त ऐतराज के बाद भी उसने अपना निर्माण कार्य पूरा किया। और जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जब भारत आया था, तब भी उसी दौरे के समय ही लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी। एक तरफ मोदी जी शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे और दूसरी तरफ चीन की सेना भारत के अंदर घुसकर टेंट लगाकर चुनौती दे रही थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। मोदी जी और ट्रंप आजकल एक दूसरे के व्यक्तिगत हितों की भी रक्षा कर रहे हैं। चीन सारी स्थिति का आकलन करके जितना जल्दी हो सके लद्दाख में पीछे हट जाए, इसी में ही उसकी भलाई है। क्योंकि इस बार मोदी जी चाह कर भी पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। अगर चाइना नहीं माना तो भारत चाइना युद्ध होकर रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि रशिया भी भारत के साथ ही रहेगा, अमेरिका की तरह। लेकिन आपको बता दें कि रशिया और अमेरिका के बिना भी भारत चाइना को धूल चटा सकता है। सवाल नंबर 2, यमराज की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, यह कहा जाए कि मृत्यु के देवता यमराज की मौत हुई थी तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यूँ तो यमराज की मृत्यु को लेकर कथा का भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ इससे जुड़ी एक कथा पढ़ने को मिलेगी। मान्यता है कि कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत रहते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहाँ पर शिव की आराधना में लग गए। मृत्यु निकट आई तो यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहाँ से ले जाने लगे तो वहाँ पर श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए और यमदूतों से युद्ध करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो यमदूतों ने कांपते हुए यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया, जिससे यमराज को बहुत क्रोध आया और वो यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। सवाल नंबर 3, रात में जागने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए लाभदायक होता है। रात में देर तक जागने के कुछ फायदे भी होते हैं जो आप लोग नहीं जानते। रात में देर तक जागने पर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग शोध हुए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन बच्चों में इंटेलिजेंसी अक्सर देर से सोने और देर से उठने की वजह से होती है। स्टडी के अनुसार देर से सोने वाले लोगों का बेहतर आईक्यू लेवल होता है। एक शोध के अनुसार जो लोग रात में देर तक जागते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। साथ ही वो किसी भी दिक्कत का क्रिएटिव समाधान निकालकर उस दिक्कत से आसानी से निपट लेते हैं। जो लोग रात को देर से सोते हैं वो आसानी से दिन में 9 से 5 बजे वाली नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर सुबह जल्दी जागने वालों को ऐसा कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग रात को देर तक नहीं जाग सकते। वहीं रात को जागने वाले लोग कैसे भी अपनी नींद को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप रात में कोई काम करते हैं तो कई और फायदे भी होते हैं। रात को आपको शांत माहौल मिलता है जिससे आप एकाग्रता से काम कर पाते हैं और रात का मौसम भी अच्छा होता है। साथ ही जो लोग देर से सोते हैं उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइडियाज आते रहते हैं। सवाल नंबर 4, भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनता? देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे बेफुजिल के मुद्दे क्यों उठाते हैं, लेकिन ये वे मुद्दे हैं जो कोई नहीं उठाता। जरा आप सोचिए, आजादी के 70 साल बाद भी इस सेक्युलर भारत में एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि आज की तारीख में उतने प्रभावशाली मुस्लिम नेता या लीडर नहीं बचे हैं और जो बच्चे हैं वे बिल्कुल अतिवादी ख्यालों के हैं। और दूसरा कारण यह है कि भारत देश की जनता जहां 85% लोग हिंदू है, क्या एक मुस्लिम प्रधानमंत्री को चुनेगी? क्योंकि आप सभी हिंदू मुस्लिम रिश्तों के इतिहास को जानते हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन भी गया तो क्या वह भारत जैसे देश को संभाल पाएगा जहां हर पल कुछ न कुछ होता ही रहता है? ऐसा नहीं है कि प्रभावशाली मुस्लिम सशक्त नेताओं की भारत में कमी थी। ऐसे कई नेता थे जो मुस्लिम थे लेकिन साथ साथ प्रभावशाली भी थे, जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सवाल नंबर 5, मर्दों की छाती पर बाल क्यों होते हैं? महिला हो या पुरुष, दोनों की छाती पर बाल जरूर होते हैं, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की छाती पर अधिक बाल पाए जाते हैं। लेकिन कई मर्दों की छाती पर ज्यादा बाल होते हैं तो कई की छाती पर बहुत कम बाल होते हैं। मर्दों की बढ़ती उम्र के हिसाब से उसके शारीरिक विकास में बदलाव देखने को मिलता है। जब शरीर का विकास होता है तो साथ में बालों का भी विकास होता है। जैसे माना जाता है कि मर्दों के 14 से 15 साल की उम्र में चेहरे पर बाल उगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मर्दों के शरीर में बढ़ते हार्मोन से शरीर
पर बाल उगाते हैं। सामुद्रिक और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मर्दों की छाती पर ज्यादा बाल होने का गहरा अर्थ बताया गया है। आप इसके आधार पर पुरुषों के चरित्र के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन यह अधिकतर आपके डीएनए पर निर्भर करता है कि आपके परिवार में यानी आपके पिता या दादा के शरीर पर कितने बाल थे। बालों की ग्रोथ उसके टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी, आपके शरीर और छाती पर उतने ही ज्यादा बाल उगेंगे। अगर आप बात करें ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, तो जिन मर्दों की छाती पर अधिक बाल होते हैं वे मर्द कम बालों वाले मर्दों की तुलना में अधिक भाग्यशाली होते हैं और ज्यादा बालों वाले मर्द बहुत अलग होते हैं। सवाल नंबर 6, पसीने से बदबू क्यों आती है? गर्मी में पसीना आना एक सामान्य बात है, मगर जब शरीर और बगलों से निकलने वाला पसीना तीक्ष्ण गंध वाला हो जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानी पैदा होने लगे, तो यह शर्मिंदगी का विषय हो जाता है। इससे बचने के लिए कई लोग टेल्कम पाउडर, डीओ, परफ्यूम, इत्र आदि का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ऐसे पसीने की तीखी बदबू अपना प्रभाव छोड़ ही जाती है। इसलिए जरूरी है कि पसीने की बदबू का कारण जाने और उससे बचने के कुछ उपाय आजमाएं। पसीने की बदबू के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर पसीने में बदबू बैक्टीरिया चिपकने की वजह से आती है। जब मौसम में अधिक आर्द्रता होती है तब बैक्टीरिया भी अधिक पनपने लगते हैं और शरीर से निकलने वाले पसीने में चिपककर बदबू पैदा करते हैं। इसके अलावा शरीर की तंत्रिकाओं में अधिक उत्तेजना पैदा होने की वजह से भी पसीने में बदबू आती है। जिन लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत रहती है, उनके पसीने से बदबू आती है। पेट साफ नहीं होता तो खाया हुआ भोजन पेट में सड़ता रहता है, जिसकी दुर्गंध पसीने के साथ बाहर निकलती है। इसी तरह जिन्हें मधुमेह की शिकायत है, उनके पसीने से भी बदबू आती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो आप और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।